अस्सलाम वालेकुम। ये जो छोटी सी वीडियो है इसका एम ये है कि आपको एवेल्यूएशन के बारे में बताया जाए कि एवेल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। ये जो एक टेक्स्ट है ना, ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पर है। अब हम सबको पता है कि देर आर ऑलवेज टू टेक्स्ट विद कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, अपोजिट आइडियाज़ होते हैं दोनों में। अब ये टेक्नोलॉजी के यूज़ पर है टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है द टास्क वॉज टू राइट एन आर्टिकल। अब ये आर्टिकल का सबसे पहले टाइटल दिया हुआ है कि द फ्यूचर इज़ डिजिटल, एंड ये जो ब्लैक में लाइन है ये एक स्टार्ट है जो कि आपको डायरेक्टली ले जाएगा कि व्हाट इज़ द डिबेट। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स आर सेंट्रल टू आवर एवरीडे लाइफ. Some people think computers have become our masters. Others believe that they are incredibly helpful servants. One thing is certain, computers are here to stay and it is up to us how we use them. तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग लाइन में राइट इन द सेकेंड सेंटेंस द राइटर हैज़ shown the debate about computer, and slightly writer has given his idea that it actually depends on the way we use it. आगे हम देखते हैं कि जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन के अंदर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिट टेक्स्ट का, जिसकी इवैल्यूएशन की गई है ब्लू लाइन में। तो लेट्स सी, देयर आर सम पीपल, often genuinely concerned parents, who claim that computers make us lazy, that they stop us from learning essential knowledge. तो अब ये एक पॉइंट है जो ऑपोजिट टेक्स्ट का है फ्रॉम द पेरेंट्स के कंप्यूटर्स जो हैं वो हमें लेज़ी बना रहे हैं और हम जो है हम लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, हम एसेंशियल नॉलेज लर्न नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको किस तरह से काउंटर आर्ग्यू किया गया है, कनेक्टर से शुरू किया गया है। ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड दिस टू अ डिग्री। अभी तो डिस्कोर्स मार्कर है, ऑल्दो इसने रिलेट कर दिया इसको इस पॉइंट से। आई कैन अंडरस्टैंड दिस टू अ डिग्री के टू सम एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट because I do use technology for research. Often these things are complex topics, not basic facts. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से with the help of complex sentence यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो use of computer है by the young generation is mostly to research things. Now आगे वो अपनी बात को जो connect कर रहा है by this discourse marker, furthermore in the past people relied on books, कि like माजी में लोग बुक्स के ऊपर रिलाई करते थे which are very useful, but people sometimes had to wait days to borrow books from a library. but साथ ही उसने उसका एक नेगेटिव पॉइंट बता दिया है कि भाई बहुत दिनों इंतज़ार करके लाइब्रेरी से वो बुक मिलती थी, क्योंकि एक अगर बुक इशू हो गई है तो फिर दोबारा मिलने के लिए आपको उसके रिटर्न का इंतज़ार करना है। और उसके बाद एक और नेगेटिव चीज़ ये थी कि एंड ऑफन ओनली गॉट सम ऑफ द रिक्वायर्ड नॉलेज, और उसमें सिर्फ कोई पेजेस होते थे जिनमें रिक्वायर्ड नॉलेज होती थी। तो यानी कि यहाँ पर जो टेक्स्ट था, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी टेक्स्ट था, हमारा ओपोजिंग टेक्स्ट था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बुक्स बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसके पॉइंट को भी यहाँ पर जो है वो इसका रिबटल दे दिया गया है कि बुक्स पढ़ना अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो बुक्स को लेना और फिर उसके अंदर से रिलेटेड मटेरियल को निकालना बहुत ज़्यादा टफ था। सो नाउ डेज़ वी कैन यूज़ कंप्यूटर्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन मोर क्विकली। तो अब एक फैक्ट दे दिया गया है यहाँ पर कि आजकल हम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल टारगेटेड इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ब्लू में है ये इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया गया है। सिर्फ उसको ये नहीं कि यहाँ पर इसको ये लिख करके भाई आई अग्री और डिसअग्री करके आगे कर दिया गया है, बल्कि उसको पूरा डेवलप किया गया है। ये डिस्कोर्स मार्कर्स जैसे कि फर्दर मोर यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिससे कि इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया गया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बताया गया है। तो आई होप कि आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, द यूज़ ऑफ दीज स्मॉल डैशेज, जहाँ पर हम एकदम से एक बात छोड़ के एक नई बात पर आ जाते हैं, वो भी किया गया है। तो आई एम श्योर कि आप जो है यू विल बी क्लियर अबाउट डूइंग इवैल्यूएशन, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क things in the comments. Stay blessed. Allah Hafiz.